अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। बिहार में जहां एक बड़ी पार्टी एनडीए गठबंधन है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन। इस बार बिहार का सत्ता अपने हाथों में लेने का जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक सांचे में ढालने के लिए अब बिहार में तीसरी पार्टी के तौर पर प्रशांत किशोर नेतृत्व वाला संगठन जनसुराज खड़ा हो रहा है। क्या होगा बिहार का हल, इस पर एक विश्लेषण दिया है पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील उग्रनाथ सिन्हा ने। देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। बिहार की राजनीति ऐसे गरमाई हुई है जैसे जैसे अभी 2025 का समय नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे बिहार की राजनीति। और पता है आपको कि पूरे भारत के राजनीतिक पटल पर बिहार एक शीर्ष पर रहता है चुनाव को लेकर के। और हम आज उसी चुनाव पर एक एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ चूँकि लीगल एडवाइज़र हैं, हाईकोर्ट के, पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 2025 का जो चुनाव होगा, जहां एक गठबंधन है, फिर एक एनडीए गठबंधन है और तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर है, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अपने वादों में, अपने संवेदनाओं में, संभावनाओं में क्या वो जमा कर पाएंगे अपने बहुमत को? हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वकील साहब हैं। जी सर, क्या लगता है सर, इस बार आपका क्या एनालाइज कह रहा है बिहार की राजनीति 2025 को लेकर? देखिए, शुरुआत में मैं आपके सवालों से ही शुरुआत करता हूँ कि राजनीति और चुनाव कहीं भी हो, बिहार शीर्ष पे रहता है। आपकी बातों में एकदम दम है। एक चीज़ इस बार के मैं 2025 के चुनावों में मैं देख रहा हूं कि एक मिथक नया आएगा बिहार की राजनीति में, जो 25 साल 30 साल से चलता आ रहा है दोनों तरफ से। उसमें एक तीसरा चीज़ नया आ रहा है लोगों के सामने। आप 30 साल से एक ही चीज़ को देख रहे हैं, लेकिन इस बार एक आप नया चीज़ को देखेंगे तो लोगों में उत्साह भी है, जुनून भी है, देखने का नज़रिया भी अलग है। क्योंकि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसमें एक नयापन आएगा। वो सफलता के कितने मार्ग पे जाएगा वो तो आने वाले समय में बताएंगे, यहाँ की जनता तय करेगी। लेकिन नयापन तो लोगों में दिख रहा है, विकल्प तो दिख रहा है। मतलब आपको भी लगता है कि बिहार में विकल्प की आवश्यकता है? देखिए, विकल्प की आवश्यकता क्यों, सभी जगह होते हैं। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी में आप किसी परंपरागत चीज़ को बहुत लंबे समय तक नहीं लेके जा सकते हैं। दुनिया की डेमोक्रेसी को आप उठा के देख लीजिए, उसी तरह बिहार में भी है। लोग अगर उब जाएंगे, जनता उब जाएंगे। दिल्ली में लोगों ने क्या कर दिया बताइए। अच्छा, इस बार जिस तरह से प्रशांत किशोर अपना आभा मंडल बना रहे हैं और वो जन जन तक जाके एक ग्राउंड लेवल पे जा कर के ये चीज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो एक ज़माना था जिस समय कम्युनिस्ट का जो रोष या जो काम करने का स्टाइल था, नहीं लगता है कि आपको वो अपना रहे हैं? निश्चित। एक आदमी, देखिए, मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक डिबेट पे मत नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना तो मुझको समझ है कि उस आदमी को चुनाव लड़ने और लड़ाने की समझ जरूर है, हवा बनाने की समझ जरूर है। वो हवा वोट में कितना तब्दील हो पाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। ये बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन उस आदमी के पास लड़ने और लड़ाने का समझ है। बिहार की जनता इस चीज़ को तय करेगी कि आने वाले समय में उसको किधर जाना है। इस व्यवस्थाओं को लेके जो व्यवस्था चल रही है उसके साथ चलना है कि या किसी नए व्यवस्थाओं को अपनाना है, वो यहाँ की जनताओं को तय करना है। रह गई बात प्रशांत किशोर की, जनस्वराज की, कम्युनिस्ट की, भाजपा की, जेडीयू की, आरजेडी की, सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सबकी पॉलिसी है। मैं आपको बता दूं एक चीज़, डेमोक्रेसी में अगर आप चीज़ों को उठाएंगे, लोग कहते हैं जात और पात। मोदी जी के कितने जात थे पूरे भारत में? एक हवा बन गया 2014 में, सारे लोग उन्हीं के हो गए। तो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र में हवा बनाने की ज़रूरत होती है। जिस दिन ये हवा निकल जाएगी ना, उस दिन सब पुराने चीज़ जो है सो ध्वस्त हो जाएंगे। अच्छा, इस बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? चूँकि ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके कामों में
ग्राउंड लेवल पे, और प्रशांत किशोर एक तीसरा मोर्चा पे उभर रहे हैं उनके कार्यनीति में, दोनों में आपको कितना डिफरेंस लगता है? क्या लगता है कि ये जनता के हित की सच में बात कर रहे हैं या सिर्फ वोट बैंक की बात करेंगे? देखिए, वोट बैंक तो अभी उसके पास है ही नहीं। उन्होंने तो पहले अपना संगठन को खड़ा कर रखा है, लोगों को जोड़ रहे हैं। जब वो पूर्णकालिक रूप से पार्टी बनाएंगे, किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, कैसे चुनाव लड़ेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। जनता उनको क्या नोटिस लेगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लोकतंत्र में तो जनता मालिक है, इस बात को तो दोहरा है इसमें। दूसरी बात, अभी उनकी पार्टी तो नहीं है, अभी एक जन स्वराज एक संगठन है जिसके वो मुखिया हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, लोगों के साथ यहाँ की तस्वीर को रख रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ चल रही है, जो पार्टियाँ यहाँ सरकार में है, उसके लिए, उसके विपरीत, उसके खिलाफ उनकी क्या पॉलिसी होगी, जनता कैसे उसको लेगी, उनको चूज करना है कि जो व्यवस्था अभी चल रही है वो ठीक है या जो कोई नई व्यवस्था आ गई है वो सबसे बेहतर होगा। वो तो आने वाला समय बताएगा।